इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कई सारे आदमियों में पाया जाता है और ऐसा देखने में आता है कि करीब 5 से 15% पुरुषों में 40 साल की उम्र के बाद इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किसी न किसी वजह से डेवलप हो जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के दौरान एक पर्सन को या तो इरेक्शन बिल्कुल नहीं होता या ज्यादातर मौकों पर उसे इरेक्शन नहीं होता। इसी के साथ इरेक्शन अगर हो भी जाए तो बहुत लंबे टाइम तक उस इरेक्शन को सस्टेन करना, मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। जब ऐसा बार बार होने लगे, सेक्स करते समय या मास्टरबेशन करते समय भी अगर ऐसा ज्यादातर मौकों पर देखने में आए तो ऐसा चांस होता है कि उस व्यक्ति को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बीमारी है। इसी के साथ प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन या डिलेड इजैक्यूलेशन, देरी से इजैक्यूलेट होना या बहुत जल्दी हो जाना, ये समस्याएं भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ देखी जाती हैं। अब वैसे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के काफी सारे कारण होते हैं, बहुत सारी बीमारियों में इरेक्शन की प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती हैं। मेनली इनमें होती हैं कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स या डायबिटीज या अल्कोहल या ड्रग्स लेने की वजह से भी ईडी देखने में आता है। बहुत सारे मेडिकल रीजंस की वजह से ईडी हो सकता है, पर इसी के साथ साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है किसी में। अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि उनको जो ईडी हो रहा है वो मेडिकल रीजंस की वजह से है या साइकोलॉजिकल है। डॉक्टर को जब कंसल्ट किया जाता है और ऐसे में सबसे पहले लोग यूरोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करते हैं, इसी डॉक्टर को सबसे पहले कंसल्ट किया जाना चाहिए। तो यूरोलॉजिस्ट जो है वो पहले कई सारे टेस्ट करता है, एग्जामिनेशन करता है, कई तरह के सवाल करता है और टेस्ट की मदद से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये जो ईडी है ये मेडिकल रीजन की वजह से है या नहीं। अगर ये मेडिकल रीजंस की वजह से है, मतलब ब्लड वेसल्स, नर्व्स या हार्मोन्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। एक बार जब पता चल जाता है कि ये मेडिकल रीजन की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है तो इलाज के साथ कुछ ही समय में वो बीमारी दूर हो सकती है और कई सारे पेशेंट्स मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ बहुत बेहतर कंडीशन में आ जाते हैं और उनको दोबारा से इरेक्शन होने लगता है। मेडिकल रीजंस की वजह से जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है उसमें अक्सर सुबह के समय होने वाला इरेक्शन, जो कि अक्सर लोग नोटिस करते हैं कि सोते समय या सुबह उठने के बाद उनके अंदर इरेक्शन होता है, ये वाला इरेक्शन भी अक्सर नहीं पाया जाता क्योंकि ब्लड वेसल्स में या अंदर कोई नर्व्स में प्रॉब्लम आ गई है, हार्मोन के लेवल पर प्रॉब्लम है, तो इस वजह से पेनिस में किसी भी प्रकार का इरेक्शन नहीं हो पाता। इस तरह के इरेक्शन को कहा जाता है नॉक्टर्नल पेनाइल ट्यूमेसेंस, एनपीटी। जब ये वाला इरेक्शन भी मौजूद नहीं होता तो उस केस में चांसेस बहुत हाई होते हैं कि ये मेडिकली इंड्यूस्ड ही होगा ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो ये जो सुबह के समय होने वाला इरेक्शन है ये भी कई बार इंडिकेट करता है कि जो ईडी है वो शायद मेडिकल रीजन की वजह से होगा, पर फिर भी डॉक्टर पूरे टेस्ट करता है और टेस्ट के बेसिस पर ही कोई डिसीजन लेता है। पर यहीं पर साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से होने वाला ईडी दो वजहों से देखा जाता है। इनफैक्ट मेनली तो हम इसमें कहेंगे कि एक ही वजह है और वो बड़ी वजह होती है एंजाइटी या परफॉर्मेंस एंजाइटी जिसे कहेंगे। जब रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रही हो, जब एक व्यक्ति को अपनी सेक्सुअलिटी पर बहुत कॉन्फिडेंस ना हो या कोई ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हो सेक्स के दौरान या परफॉर्मेंस को लेकर एंजाइटी हो, लगे कि पूरी तरह से शायद इरेक्शन नहीं हो पाएगा, तो एक व्यक्ति डरा रहता है सेक्स के टाइम पर। तो कुछ ऐसे डर और एंजाइटी की वजह से या जब बहुत सारा किसी वजह से तनाव आ रहा हो, काम की वजह से या जीवन में कुछ और रीजंस की वजह से तनाव आ रहा हो, तो भी ऐसा देखने में आ सकता है कि एक व्यक्ति में इरेक्शन जो है वो तरीके से नहीं हो रहा। मतलब ज्यादातर मौकों पर वो पर्सन पाएगा कि सेक्स के टाइम पर या मास्टरबेशन के टाइम पर भी उसमें इरेक्शन देखने में नहीं आ रहा है। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी या किसी तरह का फियर या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स इरेक्शन प्रॉब्लम्स लाती हैं। इस तरह का जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो उसका इलाज जो है वो साइकोलॉजिकल नेचर का होता है, मतलब कि उस व्यक्ति की काउंसलिंग होगी। मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो मैरिटल काउंसलिंग लेना होगा या सेक्स थेरेपी की मदद से, जिसे कि सेंसेट फोकस थेरेपी कहा जाता है, इसकी मदद से भी इरेक्शन की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। और ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये भी काफी सफल इलाज है। बहुत से लोगों में पूरी तरह से रिलीफ मिल जाता है, मतलब इरेक्शन दोबारा से होने लगता है। वहीं एक तीसरे तरह का इरेक्शन है जिसे कि मैं इस वीडियो में फोकस करना चाहता हूं और वो है पॉर्न की वजह से होने वाला एडिक्शन। बहुत सारे लोगों में जरूरत से ज्यादा पॉर्न मूवीज यानी कि ब्लू फिल्म्स देखने की वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहुत ज्यादा पॉर्न फिल्म्स देखने की वजह से अगर इरेक्शन प्रॉब्लम्स आएंगी
तो ये भी एक तरह का साइकोलॉजिकल रीजन ही समझा जाता है। पिछले कुछ समय में बहुत से लोगों की पॉर्न देखने की आदतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि इंटरनेट बहुत ही सस्ते दामों पर अवेलेबल है। पॉर्न की जो वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं बहुत ही इजीली उनको एक्सेस मिल जाता है। थोड़ी ड्यूरेशन का या लंबी ड्यूरेशन का पॉर्न बहुत ही इजीली अवेलेबल होने की वजह से बहुत सारे लोग आज पॉर्न से एडिक्ट हो रहे हैं, पॉर्न की उनको लत लग रही है। वैसे तो पॉर्न एडिक्शन कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, मतलब किसी व्यक्ति को यह डायग्नोसिस नहीं दिया जाएगा कि इसको पॉर्न का एडिक्शन हो रहा है। ये जो एडिक्शन शब्द जो है ये बस उसको समझने के लिए यूज कर दिया जाता है, पर एक्चुअल में किसी एडिक्टिव डिसऑर्डर की कैटेगरी में पॉर्न एडिक्शन को नहीं डाला जाता। तो डॉक्टर्स जैसे अल्कोहल एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन, जिसे कि सब्सटेंस अब्यूज बोलते हैं, वैसा कोई एडिक्शन का डायग्नोसिस देते हैं, उस तरह से पॉर्न एडिक्शन का डायग्नोसिस नहीं दिया जाता। ये बस एक ऐसी कंडीशन को बोल दिया जाता है जहां पर लोग जो है वो बहुत जरूरत से ज्यादा पॉर्न देख रहे हैं। अक्सर वो सेक्स करने से पहले या मास्टरबेट करने से पहले बहुत ज्यादा पॉर्न देखते हैं, या बस अपने को सेक्सुअली अराउज करने के लिए वो पॉर्न फिल्म्स देखते हैं। तो जब बहुत ज्यादा वो पॉर्न देखने लगते हैं, दिन में या हफ्ते में कई बार वो पॉर्न फिल्म्स देखते हैं, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि उन्हें पॉर्न की एडिक्शन हो गई है। और ज्यादातर आप इंटरनेट पर या यूट्यूब पर जो वीडियोस देखेंगे वो पॉर्न एडिक्शन के नाम से ही आप देखेंगे। इस वीडियो में भी मैं पॉर्न एडिक्शन नाम को ही यूज करूंगा। अब जो पॉर्न एडिक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से अक्सर लोगों के ब्रेन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। उनके ब्रेन के अंदर जो डोपामिन और कुछ दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स हैं, जो कि हमारे को प्लेजर देने का, आनंद देने का काम करते हैं, वो अक्सर उनके काम करने के ढंग में बदलाव आ जाता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की सेक्सुअल लाइफ इफेक्ट हो सकती है। अगर तो उस व्यक्ति की सेक्सुअल लाइफ है ही नहीं, मतलब एक व्यक्ति कुंवारा है, तब तो उसको शायद पता भी नहीं चलेगा कि उसको ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या उसके अंदर किसी तरह का सेक्सुअल डिसफंक्शन है। पर जब ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पॉर्न देखता था और उसकी शादी हो जाती है, या जब किसी तरह से वो रिलेशनशिप में आ जाता है और सेक्स करने की कोशिश करता है, तब अक्सर वो देखता है कि उसको सेक्स करने में या तो मजा नहीं आ रहा या वो सेक्स के टाइम पर उसका इरेक्शन नहीं हो पा रहा। ऐसे में शायद हो सकता है कि बहुत ज्यादा पॉर्न देखने की वजह से इस व्यक्ति के ब्रेन की केमिस्ट्री कुछ इस तरह से बदल चुकी है कि अब उसे नॉर्मल, हेल्दी और जो नेचुरल सेक्स है उसको करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा व्यक्ति अक्सर पाएगा कि पॉर्न फिल्म देखते टाइम तो उसको अराउजल होता है, उसको मजा आता है, आनंद आता है, उसका इरेक्शन भी होता है, मास्टरबेशन भी हो पाता है, पर जब वो रियल सेक्स करने की तरफ आगे बढ़ता है तो उसका ना तो इरेक्शन ज्यादा देर तक टिकता है या इरेक्शन हो भी नहीं पाता, या जब वो सेक्स करने लगता है तो उसका इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो जाता है, या कई बार इजैकुलेशन हो ही नहीं पाता। इस तरह की जब समस्याएं रियल सेक्स करने में आती हैं, जबकि पॉर्न फिल्म देखते समय ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो ऐसे में हम कहेंगे कि पॉर्न की वजह से इस व्यक्ति के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। कई मामलों में तो लोगों को डिजायर भी नहीं आ पाती रियल सेक्स करने की। तो ये कई तरह से सेक्सुअल डिसफंक्शंस देखे जा सकते हैं, जो कि इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति ने बहुत लंबे समय से पॉर्न फिल्में देखी हैं। तो कोई भी हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटी जिससे कि हमें प्लेजर मिलता है, आनंद मिलता है, जिसमें कि सेक्स भी इंक्लूडेड होता है, और सेक्स में आने वाला आनंद जो कि हमारे ब्रेन के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति सेक्स करेगा तो ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे और वो केमिकल्स हमारे को अराउजल भी देते हैं और सेटिस्फेक्शन भी देते हैं। पर अगर पॉर्न से ही सारा सेटिस्फेक्शन आ रहा होगा, पॉर्न की जो फैंटेसी होती है उसी से अगर एक व्यक्ति को अराउजल आएगा, तो उस व्यक्ति का लंबे टाइम तक पॉर्न यूज की वजह से, ब्रेन के अंदर आने वाले चेंजेस की वजह से, रियल सेक्स में वो स्टिमुलेशन ना मिलने की वजह से वो सेक्स के टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि एंजाइटी की वजह से या पॉर्न की वजह से, दोनों वजहों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। पर कैसे पता चले कि ये जो ईडी है ये एंजाइटी की वजह से है या पॉर्न की वजह से है? क्योंकि पॉर्न देखना तो आदमियों के लिए काफी आम सी बात हो गई है। सभी आदमियों ने कभी ना कभी अपने जीवन में पॉर्न देखा होता है, और कोई ना कोई ऐसा फेज आता है हर आदमी के, पुरुष के जीवन में, जब उसने बहुत सारा पॉर्न कंज्यूम किया होता है। चाहे उसने एडोलेसेंस में किया हो या थोड़ी बड़ी उम्र में भी किया हो सकता है कि केवल वो 15, 18, 20 साल की उम्र तक पॉर्न देखता था, तो कुछ लोग होंगे वो 25, 30, 35 की उम्र तक भी पॉर्न देखेंगे, और कई लोगों की तो आदत ये शुरू ही बहुत लेट उम्र में होती है, 40, 45 के बाद वो पॉर्न देखना शुरू करते हैं।
तो अलग अलग टाइम पर लोग पाए जाते हैं कि वो पॉर्न देखना या तो शुरू करते हैं या वो कई लंबी ड्यूरेशन तक पॉर्न देख सकते हैं। कुछ लोग शादी से पहले पॉर्न देखते हैं तो कुछ लोग शादी के बाद भी पॉर्न देखते हैं। कुछ लोग शादी के बाद भी अपने को अराउज करने के लिए पॉर्न देखते हैं तो कुछ लोग सिर्फ फन या एंटरटेनमेंट के लिए पॉर्न देखते हैं। पर अगर एक व्यक्ति को सेक्स के टाइम पर इरेक्शन नहीं हो रहा है, रियल सेक्स के टाइम पर अगर उसको समस्या आ रही है, या तो इरेक्शन हो ही नहीं रहा या लंबे टाइम तक मेंटेन नहीं हो रहा, और वो जो व्यक्ति है वो लगातार या तो पॉर्न देख रहा है या काफी समय पहले उसने बहुत सारा पॉर्न देखा था, चाहे वो थोड़े टाइम से उसका छूट भी गया हो सकता है कि उसका जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वो शायद पॉर्न की वजह से हो। पर यह पता कैसे चले कि उसका जो ईडी है वो पॉर्न की वजह से है? हो सकता है कोई व्यक्ति कहे कि मैंने तो 3 साल पहले तक सिर्फ पॉर्न देखा था, 3 साल से तो मैं पॉर्न देख ही नहीं रहा, मेरी अभी शादी हुई है या गर्लफ्रेंड बनी है, उसके साथ मैंने सेक्स किया पर सेक्स तो मेरा हो नहीं पाया। मेडिकल रीजंस भी उसने रूल आउट करवा लिए, डॉक्टर के पास जाकर, यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर चेक हो गया कि उसको मेडिकल रीजंस की वजह से भी ईडी नहीं हो रहा। तो दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो उसने बहुत पहले जो पॉर्न देखा था उसकी वजह से उसको ईडी हो रहा है, या फिर उसको एंजाइटी की वजह से ईडी हो रहा है। तो वहीं एक दूसरा व्यक्ति हो सकता है जो कहे कि मैं पॉर्न तो देखता ही हूं, पॉर्न देखते समय तो मुझे इरेक्शन भी होता है, मास्टरबेशन भी होता है, पर जब मैं सेक्स करने जाता हूं तो मेरे से ना तो सेक्स हो पाता है और उस टाइम पर मेरी इरेक्शन भी नहीं होती। पर कैसे कहा जाए कि इस व्यक्ति को पॉर्न की वजह से ही इरेक्शन नहीं हो रहा, या फिर हो सकता है कि इसमें एंजाइटी की वजह से इरेक्शन ना हो रहा हो? तो कई बार पिक्चर बड़ी मिक्स होगी। यहां पर मैं आपको बहुत छोटा सा एक सेल्फ टेस्ट बताऊंगा कि कैसे आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपको जो ईडी हो रहा है वो पॉर्न की वजह से हो रहा है या वो एंजाइटी की वजह से है। 3 स्टेप्स में हम ये टेस्ट खुद ही कर सकते हैं कि पता चल जाए कि क्या ये ईडी जो है ये पॉर्न देखने की वजह से है या एंजाइटी की वजह से है। हालांकि ये जो टेस्ट है ये अगर आप खुद करेंगे तो कई मामलों में तो आप एक्यूरेटली जज कर सकते हैं, पर कई बार आप एक्यूरेटली जज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना होगा या साइकाइट्रिस्ट से मिलना होगा, जो कि डिटेल में इंटरव्यू करके आपसे सवाल जवाब करके इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि आपका जो ईडी है वो पॉर्न की वजह से ही हो रहा है या वो एंजाइटी की वजह से है। तो यहां आप इस तरह से अपने को एसेस कीजिए, अपने को जांचिए कि किसी एक ओकेजन पर या एक से ज्यादा ओकेजन्स पर आप पॉर्न फिल्म देखकर अपने को अराउज करिए, सेक्सुअल फैंटेसी लाइए और मास्टरबेट कीजिए। यहां पर बात सिर्फ हस्तमैथुन की, मास्टरबेशन की हो रही है। तो आपको पॉर्न देखना है, पॉर्न देखते वक्त या पॉर्न की कोई फैंटेसी दिमाग में लाकर आपको मास्टरबेट करना है। तो ऐसा आप 1 या 2 या उससे कुछ ज्यादा ओकेजन्स पर कीजिए। फिर इसके बाद आप कुछ ऐसी ओकेजन्स चुनिए जहां पर आप बिना पॉर्न देखे या बिना कोई पॉर्न वाली फैंटेसी लाए आप मास्टरबेशन करें, और फिर देखें कि आप मास्टरबेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये 2 कंडीशंस बनाई जा सकती हैं कि जिसमें आप या तो पॉर्न देखकर मास्टरबेट कर रहे हैं या पॉर्न देखे बिना आप मास्टरबेट कर रहे हैं। तो ये 2 कंडीशंस हो गई। अब हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि आपको ईडी तो है, तो क्या आपका ईडी पॉर्न की वजह से होगा या एंजाइटी की वजह से, ये हम यहां चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि पॉर्न देखने के बाद आपका इरेक्शन हो जाता है और आप मास्टरबेट भी कर लेते हैं, पर जब आप पॉर्न देखे बिना मास्टरबेट करने लगते हैं तो आपसे मास्टरबेट नहीं हो पाता। तो चांस पूरा हाई है कि आपको जो ईडी हो रहा है वो पॉर्न देखने की वजह से हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब दूसरी सिचुएशन लीजिए। मान लीजिए आपको पॉर्न देखकर अराउजल हो रहा है, इरेक्शन हुआ, मास्टरबेट भी कर लिया। पॉर्न देखे बिना भी आपको अराउजल हुआ, इरेक्शन हुआ, मास्टरबेट कर लिया, पर रियल सेक्स करने गए तो आपको इरेक्शन भी नहीं हुआ, या हुआ तो बहुत जल्दी खत्म हो गया और आप पूरी तरह से सेक्स नहीं कर पाए। ये वाला जो आपका ईडी है ये एंजाइटी की वजह से होगा, क्योंकि ये ईडी सिर्फ आपको रियल सेक्स, जो एक्चुअल नेचुरल सेक्स है, उसको करते दौरान ही आपको केवल ईडी एक्सपीरियंस हुआ है। जबकि मास्टरबेशन के टाइम पर चाहे पॉर्न देखा हो या पॉर्न ना देखा हो, हस्तमैथुन के टाइम पर आपको कोई समस्या नहीं आई, कोई इरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं हुई, तो मतलब आपका ये जो ईडी है ये प्योरली एंजाइटी की वजह से है। तो यहां पर हम बड़ा क्लियरली देख लेते हैं, बहुत क्लियरली यहां पर एनालाइज हो चुका है कि जब पॉर्न की वजह से आप इरेक्शन एक्सपीरियंस करेंगे और पॉर्न के बिना आप इरेक्शन एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो मतलब पॉर्न की वजह से ईडी हो रहा है। और अगर आप किसी भी कंडीशन में इरेक्शन तो महसूस कर रहे हैं जब आप हस्तमैथुन कर रहे हैं, पर रियल सेक्स करते टाइम आपको इरेक्शन नहीं हो रहा, मतलब वो एंजाइटी की वजह से है।
अब मान लीजिए इसमें किसी के साथ ऐसा देखने में आता है कि वो किसी भी कंडीशन में उसको इरेक्शन नहीं हो पा रहा, पॉर्न देखकर उसका इरेक्शन नहीं हो रहा, पॉर्न देखे बिना भी उसका इरेक्शन नहीं हो रहा, और सेक्स के टाइम पर भी उसका इरेक्शन नहीं हो रहा, तो पूरी संभावना है कि पॉर्न का जो इफेक्ट है वो इतना ज्यादा हो चुका है कि अब एक व्यक्ति को किसी भी तरह का सेक्सुअल स्टिमुलस इफेक्ट नहीं कर रहा है, और हम कह सकते हैं कि ये सीवियर फॉर्म ऑफ ईडी है जो कि पॉर्न के बहुत ज्यादा देखने की वजह से हुआ है। यहां मान के चल रहे हैं कि पॉर्न एक व्यक्ति देखता है, बहुत ज्यादा उसको पॉर्न देखने की आदत है, हम उन्हीं केसेस की यहां पर बात कर रहे हैं। जिन लोगों को पॉर्न देखने की आदत नहीं है या बहुत थोड़ा सा उन्होंने लाइफ में पॉर्न देखा है और फिर भी उन्हें ईडी है, यहां उनकी बात नहीं हो रही। यहां हम फर्क करने की कोशिश केवल उन्हीं लोगों में कर रहे हैं जिनको पॉर्न देखने की बहुत आदत है या पॉर्न देखने की बहुत आदत थी, और पॉर्न का इफेक्ट उनके सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे किस तरह से पड़ रहा होगा, हम यहां उसके बारे में एक सेल्फ टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं फिर से आपको बताऊंगा कि ये एक्यूरेट टेस्ट नहीं है, इसमें बहुत से दूसरे पैरामीटर्स मैटर करेंगे। स्पेशली यहां पर आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री बहुत मैटर करेगी, कितने सेक्सुअल पार्टनर्स थे, कब कब आपने सेक्स किया, मास्टरबेशन के आपके पैटर्न क्या है, कितनी बार आप वीक में या महीने में मास्टरबेट करते हैं, पॉर्न के साथ या पॉर्न के बिना आप मास्टरबेट कितना करते हैं, किस उम्र में आपने मास्टरबेट करना शुरू किया, किस तरह की सेक्सुअल फैंटेसी से आप अराउज होते हैं, क्या पॉर्न देखते समय ही अराउज होते हैं या पॉर्न के बिना भी अराउज हो सकते हैं, क्या शादी के बाद ही प्रॉब्लम आई है या शादी से पहले भी सेक्स के टाइम पर प्रॉब्लम होती थी, क्या किसी सेक्स वर्कर के साथ भी प्रॉब्लम आई है या सिर्फ आपको अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम आई है। बड़े सारे पैटर्न्स यहां देखने को मिलते हैं जिसके बेसिस पर एक डॉक्टर या एक साइकोलॉजिस्ट पक्के तौर पे बता सकता है कि आपका जो ईडी है वो पॉर्न की वजह से है, एंजाइटी की वजह से है या किसी और वजह से है। इसलिए यहां हम सटीक निष्कर्ष पर शायद ना पहुंच पाए, पर फिर भी एक अंदाजा लग सकता है कि पॉर्न का इंपैक्ट आपकी लाइफ में किस हद तक हो सकता है और पॉर्न की वजह से आपका ईडी हो सकता है या नहीं। एक अनुमान लगाया जा सकता है जो भी हम यहां चर्चा कर रहे हैं उसके आधार पे। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक तीसरी कंडीशन क्या होगी जहां पर किसी भी तरह से इरेक्शन नहीं हो रहा है और पॉर्न देखने की बहुत आदत या तो है या थी, मतलब एक व्यक्ति के दिमाग में, ब्रेन में, केमिकल्स में इस तरह से चेंज आ चुका है कि अब वो सेक्स से अराउज हो ही नहीं पाता, और ये वो व्यक्ति है जो लंबे समय से शायद पॉर्न देखता आया है। पॉर्न देखने में उसे अराउजल होता है, पॉर्न देखते समय उसको अच्छा लगता है, शायद इरेक्शन भी थोड़ा बहुत होता है, पर जब वो मास्टरबेट करने जाता है या सेक्स करने जाता है तो वो इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाता। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको पॉर्न सिर्फ देखने से ही अराउजल हो रहा है और उनको पेनिस में इरेक्शन भी महसूस हो रही है, पर फिर भी सेक्स की जो एक्टिविटी है, चाहे हस्तमैथुन हो या रियल सेक्स हो, दोनों के दौरान उनको इरेक्शन नहीं होता। इन लोगों का ईडी भी साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से हो सकता है और बहुत गहरे में उनके अंदर शायद ये डिजायर इस हद तक मर चुकी है, इस हद तक उनका दिमाग जो है वो बदल चुका है कि अब उनको सेक्स के स्टिमुलस जो है वो इफेक्ट ही नहीं कर रहे। तो ये रही छोटी सी डिस्कशन कि कैसे हम पता करें कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो किसी व्यक्ति में पॉर्न की वजह से हो रहा है। पॉर्न देखने की आदत लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हिंदुस्तान में बहुत सारे युवा लड़के बहुत एक्टिवली बहुत ज़्यादा पॉर्न देख रहे हैं, और पॉर्न की वजह से लोगों की ब्रेन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारा जो रिवॉर्ड सिस्टम है, किस चीज़ से एक व्यक्ति अराउज होता है, उसको एक्साइटमेंट किस चीज़ से आती है, कौन सी ऐसे एक्ट या कौन से ऐसे सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हैं जिसको करने से उसका दिमाग अब सही तरह से प्रतिक्रिया देता है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुके होते हैं अगर एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से पॉर्न देख रहा हो। इसीलिए ये हाईली रिकमेंडेड है कि लोग पॉर्न की अपनी आदत से छुटकारा पाएं, इसको छोड़ें, इस आदत को साइकोलॉजिस्ट से मिलें या किसी भी तरह से किसी से बात करके, डॉक्टर से मिलके, कोई दवा लेके या किसी भी तरीके का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेकर लोग अपने इस पॉर्न एडिक्शन को दूर करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कि शादी से पहले तो पॉर्न की आदत है, पर शादी के बाद समस्याएं आ सकती हैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस में अगर लंबे समय से पॉर्न देखने की आदत रही हो। और अगर मास्टरबेशन करना भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, भले ही उनके पास पार्टनर है या पार्टनर नहीं है, सेक्सुअल फैंटेसी की वजह से भी इरेक्शन नहीं होता या हस्तमैथुन नहीं हो पाता, तो मतलब प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो पहले तो मेडिकल रीजंस को रूल आउट कराएं, डॉक्टर से बात करके देख लें कोई मेडिकल रीजन है या नहीं, और मेडिकल रीजंस एक बार रूल आउट हो जाने के बाद
अगर क्लियर हो जाता है कि ये साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से है तो उन साइकोलॉजिकल रीजंस को दूर करने पर काम किया जाए, तभी ईडी की प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से खत्म होगी। तो ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर लेना। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।